देखा गया उस जगह हम देखते हैं कि एलिया के एक अलग प्रभाव था। आग गिराने वाला व्यक्ति के रूप में उसको देखा गया, एक अलग प्रभाव। सदरक मेशक आबेदनागो का एक अलग प्रभाव था उस जगह में। उन लोगों ने परमेश्वर के सिवा और किसी को दंडवत करना नहीं चाहा। एक अलग प्रभाव था, उसका प्रभाव पड़ा कि देश के लोगों ने प्रभु को जान पाया, परमेश्वर को जान पाया, है ना। और उसके अलावा फिर हम देखते हैं दानियल के जीवन से हम देखते हैं कि उसका एक अलग प्रभाव पड़ा ना। तो उसके तरह से लोगों के जीवन में गहरा प्रभाव पड़ा। तो आज उसी चीज को मैं आज आपके पास में कुछ बातों को एक अलग तरीका से मैं बतलाना चाहता हूँ। यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय में हम देखते हैं। यूहन्ना की पुस्तक अगर 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि वहां काना नगर में एक विवाह था, उसके विषय में लिखा हुआ है। जो 1 से लेकर 11 पद में हम देखते हैं बाइबल में। मैं कुछ कुछ बातों को जल्दी से रखना चाहूंगा कि लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के गाना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले लोग भी वहां विवाह में निमंत्रित गए थे ना। जब दाखरस घट गया तो उसकी माता ने उससे कहा, उसके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। यहूदियों की यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें दो दो तीन तीन मन समाता था। यीशु ने उससे कहा, उस मटकों में पानी भर दो। और उन्होंने मुहामुह भर दिया। तब उसने भोज के प्रधान के पास में निकाल करके भेजा ना, और ले जाओ कहा। और तब क्या किया कि जब भोज के प्रधान ने उस पानी को चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहां से आया, परंतु जितने जो सेवकों ने पानी निकाला तो वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पी के थक जाते हैं तो मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है ना। इस जगह में हम उसको बताना चाहते हैं, इस कहानी को सब लोग जानते हैं, घटना को आपको जानते हैं। मैं इस जगह में बतलाना चाहता हूँ कि आज हम आप के जीवन में एक अलग प्रकार का प्रभाव बनने की जरूरत है। इस जगह में घड़ा है, 6 घड़ा, 6 मटका है, और 6 मटका जो बिल्कुल खाली है। 6 मटका बिल्कुल खाली है, और उस जगह में पानी भरने को यीशु मसीह कहता है। दाखरस घट गया है विवाह के समय में। दाखरस घट गया है, और उस जगह में दाखरस जब घट गया है, और उस जगह में यीशु मसीह जो है, आप अपने उस जगह में सेवकों को कहा कि पानी भर दो। पानी भरने के लिए कहा गया, और उस जगह मुंह पानी भर दिया गया। और उसके बाद में बोला कि उसको आप भोज के प्रधान के पास में ले जाओ। और जो भोज के प्रधान के पास में ले जाया गया उस पानी को, तो वो एक अजीब सा एक अच्छा दाखरस बन गया। एक अच्छा दाखरस बन गया। वो गलत नहीं में वो सीधा वाला दाखरस नहीं, लेकिन एक उत्तम दाखरस बन गया मेरे प्रियो। और वो दाखरस को लोग पिए, है ना। उस दाखरस लोग पिए और आशीषित हुए। कहने का मतलब क्या है? आज हम और आपको परमेश्वर के लिए यूज होने की जरूरत है। आज हम और आपको परमेश्वर के लिए यूज होने की जरूरत है। जब परमेश्वर यूज तब होगा, करेगा, जब हम अपने जीवन को पूर्ण रीति से खाली करते हैं। तब खाली मतलब हमारे जीवन में जो ऑलरेडी पहले से कुछ भरा हुआ है, कुछ गलत चीजें होंगे, जो गलत चीजें होंगे, उन सारी चीजों को हमको निकालने की जरूरत होती है। और हम जब तक उस चीज को, पुरानी चीजों को, पुराना साल में जो पुराने गंदे चीजें, पुराने विचारधाराएं, पुराना रीति विधि जो हमारे जीवन में, सारी चीजों को जब हम निकाल देते हैं, तब प्रभु हमारे अंदर में नई चीजों को डालता है। जब नए चीजों को डालता है परमेश्वर, हमारे जीवन को एक अलग प्रकार से प्रभाव डालता है ना। और जब वो हमारे अंदर में जब डाला जाता है, पानी डाला गया उस मटके में, जब पानी डाला गया, तब क्या हुआ कि वो पानी जब चखने के लिए दिया गया, तो भोज का प्राण चखा तो वो दाखरस बन गया था। मेरे प्रियो, आज के समय में मैं इस वचन से यही चीज बोलना चाहता हूँ। आज परमेश्वर का काम करना है, हमको यूज होना है। हमको अपने दिल को
पुराने चीजों से खाली करने की जरूरत है और पवित्र आत्मा रूपी पानी को अपने अंदर में डालने की जरूरत है। जब परमेश्वर के आत्मा रूपी पानी को जब हम डालते हैं अपने अंदर में, परमेश्वर का आत्मा को जब हम अपने अंदर में काम करने देते हैं, तब परमेश्वर जो है हमको परमेश्वर इस्तेमाल करना शुरू करता है। जब तक परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में नहीं है, तब तक हम हो सकता है परमेश्वर का काम उतना सक्सेसफुली हम नहीं कर पाएंगे। जब परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में आता है, तब हम प्रभु के लिए इस्तेमाल होते हैं और लोग हमारे सेवकाई के द्वारा आशीषित होते हैं। तो आज हमको इस तरीका को अपनाने की आवश्यकता है। और पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा का अभिषेक में होकर के हमको चलने की आवश्यकता है। जब बाइबल में हम पाते हैं, जो पेंतीकोस्त के दिन में जब पवित्र आत्मा आया, लिखा है पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर में आया, उसमें से सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए और लिखा है जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और लिखा है कि उसमें से बहुत सारे लोग जो है अगल बगल के लोग जब सुने आवाज, तो आवाज सुन करके लोग आए और बोलने लगे कि ये लोग तो मदिरा पी करके ये लोग ऐसा बड़बड़ा रहा है बोल करके लोग बोलने लगे थे। लेकिन पतरस उसमें से 120 में से उठा और तब पतरस जो है उनको बताने लगा कि ये लोग मदिरा के नशे में नहीं है, ये लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, जो यहोवा की भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी, वो पवित्र आत्मा इनके ऊपर में उतरा और ये लोग पवित्र आत्मा से भर करके ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बतलाता है। तो और लोग उस दिन जब सुना इस मसीह के बारे, इस मसीह के वचन को सुना पतरस के माध्यम से, तब उस जगह लिखा है 3,000 लोगों ने प्रभु को खवाया, 3,000 लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। आज हम भारत देश के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, भारत देश के लिए हम आशीष का कारण बनने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आइए हम इस वर्ष पूरे हम अपने क्षेत्र में एक अलग प्रभाव डालें। हम अपने देश के लिए, हम अपने राज्य के लिए, हम अपने जिला के लिए, हम अपने गांव, अपने टोला मोहल्ला के लिए हम एक अलग प्रभावी व्यक्ति बन जाएं, है ना। आज लोग विधायक लोग को देखने के लिए दौड़ पड़ता है, लोग सीएम को देखने के लिए लोग दौड़ता है, लोग मोदी जी को लोग देखने के लिए दौड़ रहा है, प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग दौड़ता है। और ये जब आता है तो भीड़ के भीड़। लेकिन आज परमेश्वर के जन को कोई पूछता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभाव हो सकता है वैसा नहीं हो पा रहा है। आइए हम अपने एक अलग प्रभाव बनाएं, हम एक अलग प्रभाव, और हमारा प्रभाव जब एक अलग प्रकार का प्रभाव होगा, वो हमारे एरिया में परिवर्तन को लाएगा, हमारे एरिया में परिवर्तन आएगा। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर परिवर्तन आना चाहता है। इस बात को हम जो है आ, आज की सुबह आपके सामने रखना चाहते हैं। और उस अगर जो मुहा मुंह भर दिया गया था, वो क्या बन गया? उत्तम दाखरस बन गया। आज हमको एक उत्तम दाखरस बन करके चलना है। मतलब आज परमेश्वर का कार्य के लिए हमको इस्तेमाल होना है। लोग हमें चाखेंगे और लोग जब हमें चाखेंगे, लोग हमें देखेंगे, लोगों को ठोकर नहीं मिलेगा, लेकिन लोगों को हमारे जीवन के माध्यम से लोगों को परमेश्वर तक लोग जानेंगे, परमेश्वर तक लोग पहुंचेंगे, परमेश्वर का नाम को महिमा देंगे। तो दूसरी बात मैं बतलाना चाहता हूँ, दूसरी बात जो है हमारा प्रभाव कैसा होना चाहिए, उसके विषय में मैं आपके पास में रखना चाहता हूँ। निर्गमन की पुस्तक में बिल्कुल जाना पहचान से वचन मैंने कहा, मैं उसी में से आपके पास में रखना चाहूंगा। निर्गमन की पुस्तक बाइबल में पुराने नियम में है, और निर्गमन उसका 15 अध्याय और उसका 22 पद से आगे लिखा है। उस जगह में एक बात जो कड़वा पानी का जगह है, उस जगह के विषय में है। तब मूसा इसराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे सूर नाम जंगल में आए। जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर नामक एक पानी का एक स्थान पर पहुंचे। वहां का पानी खरा था, उसे वे पी ना सके, है ना। इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तो वे यहाँ करके मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए। तब मूसा ने यहोवा के दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। और वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की। कहने का मतलब क्या है कि इसराइली लोग
जो है लाल समुद्र पार किए, और लाल समुद्र पार किए, आगे बढ़ते गए, और तब जो है एक मारा नामक एक जगह पर पहुंचे, और 3 दिन की यात्रा पर उस जगह आए, तो उन लोगों को पानी नहीं मिलने के कारण से वो लोग 3 दिन तक बहुत ज्यादा प्यासा थे, बहुत ज्यादा प्यासा थे। और तब उन लोगों को प्यास लगने लगा, तब उस जगह में एक मारा नामक जगह में पहुंचे, वहां का पानी जो था, खुश तो हुए, लेकिन पिए तो पानी जो है बिल्कुल खारा था, और पी नहीं सका, है ना? और तब मूसा के विरोध में वे लोग बकबक करने लगे, मूसा के विरोध में कई तरह का गाली गलौज करने लगे, ये सारे इसराइली लोग। और तब क्या हो गया, इस जगह में तो मूसा यहोवा का दुहाई देने लगा, यहोवा का दुहाई देने लगा, मूसा प्रार्थना करने लगा। और तब मूसा को परमेश्वर जो है बताया कि एक पौधा के विषय में, एक पौधा के विषय में बताया, और एक पौधा के विषय में बताया, और पौधा को जब मूसा लाया, और उस पौधे को वो मारा पानी में जब डाला, तब क्या हो गया, वो जल खारा जल से मीठा जल हो गया, मीठा में बदल गया। मेरे प्रियो, आज की इस सुबह के समय में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आज हो सकता है हमारा भारत देश पूरी रीति से मारा बन गया है, कड़वे लोग हैं। आज चारों ओर देखिए तो लोगों के जीवन में आज कड़वाहट है, लोगों के जीवन में आज कई प्रकार के गड़बड़ी है। लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, लड़ाई और झगड़ा, छोटा छोटा दुश्मनी, छोटा छोटी बातों में दुश्मनी लेते हैं, और एक दूसरे को मार डालने के बारे में सोचते हैं। धर्म पे नाम पर लड़ाई झगड़ा, राजनीतिक लड़ाई झगड़ा, सास बहू का लड़ाई झगड़ा, और अब देखिए घर में बाप अपना बेटा को मार दे रहा है, बेटा अपना बाप को मार दे रहा है, और कई प्रकार से आज हमारे भारत में कई प्रकार की गड़बड़ी आज पाई जाती है। हमारा भारत देश को महान देश कहा गया है, और सच में हमारा भारत देश महान है, लेकिन आज देखा जाए, इसको सांसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो महान कैसे हमारा भारत देश? अगर आप देखिए, हमारा भारत देश में नक्सलवाद है, हाँ, नक्सलवादी संगठन का बड़ा झुंड है, तो हमारा भारत देश नक्सलियों में महान है, हमारा भारत देश बलात्कारियों में महान है, हमारा भारत देश मर्डर करने में महान है, हमारा भारत देश आत्महत्या करने में महान है, हमारा भारत देश जो है आज चोरी करने में, नशा पान में, यह हमारा भारत देश महान होते चला जा रहा है। कड़वाहट, और ये कड़वाहट तभी खत्म होगा जब उसमें पौधा डाला जाएगा। मेरे प्रिय, जो परमेश्वर पौधा बताया है, उस पौधे को जब तक नहीं डालेगा, वो कड़वाहट हटेगा नहीं। और वो पौधा आज परमेश्वर हम और आपको बना दिया है। भले लोग इंटरप्रेट करते हैं, उसको यीशु मसीह का दर्जा देते हैं, उस पौधे के यीशु मसीह का रूप देते हैं, लेकिन इस जगह मैं अपने आप को रख रहा हूं जगह में, उस कड़वाहट में पौधों को जाना जरूरी है। उस कड़वाहट में पौधों को जाना जरूरी है। आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप वो पौधे कड़वाहट को दूर करेंगे, या तो आप उस पौधे में खुद कड़वाहट बन जाएंगे, या तो आपका प्रभाव क्या होगा, या तो आप खुद कड़वाहट में ढल जाएंगे, या तो आप कड़वाहट को दूर करेंगे। मेरे प्रियो, आपका प्रभाव क्या होगा? आज बहुत सारे लोग ढल जा रहे हैं, बहुत सारे पास्टर लोग आज बैकस्लाइड हो जा रहे हैं, बहुत सारे पास्टर स्वार्थीपन के कारण से वे लोग सेवकाई नहीं कर पाए, उनका स्वार्थ पूरा नहीं होने के कारण से लोग भटक जा रहे हैं, लोग फिर से उस कड़वाहट में चले जा रहे हैं, लोग विलीन हो जा रहे हैं, उसके साथ विलय हो जा रहे हैं। कड़वाहट के अपना प्रभाव को वे लोग बरकरार नहीं रख पाए। लेकिन आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप वो पौधा है जो इस भारत देश में परमेश्वर ने आपको रखा है, उस पौधे के समान रखा है। आपको परमेश्वर इसलिए रखा है, इस 2024 में परमेश्वर आपको इसलिए लेकर के आया है कि आप जो है पूरे भारत देश की कड़वाहट को दूर कर सकें। हाँ मेरे प्रियो, पूरे भारत देश की कड़वाहट को, आप झारखंड के कड़वाहट को, आप रांची चौर के कड़वाहट, आप जिस जिस जगह में रहते वहां का कड़वाहट को आप दूर कर सके, वहां के गंदगी को आप दूर कर सके। उस इसलिए परमेश्वर ने आपको 2024 में लेकर के आया है। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ,
तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, आप दूसरा राजा के पुस्तक को आप खोलते हैं, तो दूसरा राजा के पुस्तक को आप जब खोलेंगे, तो उसमें देखेंगे दूसरा राजा और उसका दूसरा राजा उसका 2 अध्याय में हम पाएँगे। एक और उदाहरण को हम देखेंगे इस जगह में बहुत है, अच्छा है। 2 अध्याय उसका 19 पद से 22 पद में हम देखते हैं, दूसरा राजा की पुस्तक का 2 अध्याय उसका 19 से लेकर के 22 पद में बहुत सुंदर सा बात लिखा है। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख, यह नगर मनभावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। तुझे आप एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसके उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे फिर कभी पानी वह मृत्यु या गर्भ गिराने वाली का कारण ना हो। फिर और एलिशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसे ही है। मेरे प्रियो, इस जगह में देखिए, यरीहो नगर जो था, जब अभी ये एलिशा एलिया से गुणाभिषेक पाया, एलिया 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 से एलिया से एलिशा दुगना अभिषेक को पाया, दुगने सामर्थ को पाया। और जब वह वापस आ रहा है, जब सामर्थ से भर करके वापस आ रहा है, तब आप देखते हैं यरीहो में जब आया, यरीहो नगर में जब आया, तो वहां के लोग मिले। और तब वहां के लोगों ने, निवासियों ने कहा कि एलिशा से कहा, देख, यह नगर मन भावने स्थान पर है, अच्छा है, जगह पर है, लेकिन जैसा प्रभु कहता है ना, परंतु यहाँ का पानी कैसा है, बुरा है। और वहां का भूमि जो है गर्भ गिराने वाली भूमि है, गर्भ गिराने वाली भूमि है। अच्छा जगह है, लेकिन वह जगह का पानी जो बुरा है। मेरे प्रियो, हमारा भारत देश जो बहुत अच्छा जगह पर है। हाँ, आज हमारा भारत देश जो है हर तरह से खनिज संपदा से भरा हुआ देश है। हमारा भारत देश अच्छा खासा निर्यात वो करता है ना, कई खनिज संपदा का निर्यात करता है, कई सब्जी, अन्न, जल, अन्य चीज, अन्य वस्तुओं को वह निर्यात करता है। हमारा देश बहुत ही अच्छा जगह में बसा हुआ है, लेकिन यहाँ आज क्या है, गड़बड़ी है। हाँ, यहाँ गड़बड़ी है। ये इस जगह में जैसा हम देखते हैं, वह नगर, यरीहो नगर अच्छा जगह में था, मन भावने नगर में था, मन भावने स्थान में था, परंतु वहां का पानी बुरा था, परंतु पानी पूरा था। और वहां का भूमि कैसा था, गर्भ गिराने वाली, मतलब बच्चे को उत्पन्न नहीं होने देने वाला अभिश्राप था उस जगह में। एक अभिश्राप था, पानी बुरा था, अभिश्राप था। लेकिन तब क्या हुआ उस जगह में, तब ये एलिशा क्या बोलता है, एलिशा बोला कि ठीक है, नए प्याले में एक नमक ले आओ, नए प्याले में नमक ले आओ। और जब नमक लाया गया उनके पास, और नमक को उस सोते के पास में ले गया, और नमक को जब डाला, पानी क्या हो गया, वो अच्छा हो, पानी ठीक हो गया। मेरे प्रियो, जानते हैं, पानी ठीक हो गया। वो पानी बुरा था, पानी बुरा था, पानी खराब था, गलत था। लेकिन वो पानी खराब था, उस जगह में चीनी डालना चाहिए था, ताकि मीठा हो सकता था। चीनी डालता मीठा हो जाता, लेकिन नमक का क्या जरूरत है, नमक तो और खरा करेगा, नमक तो और खराब करेगा पानी को। लेकिन उस जगह में क्या बोल रहा है, क्या लिखा कि उस जगह में चीनी नहीं, नमक की जरूरत थी। हाँ मेरे प्रियो, आज बाइबल में बतलाती है, जब आप नए नियम में पढ़ते हैं, तो नए नियम में मत्ती के पुस्तक 5 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हम और आप पृथ्वी के नमक हैं। और पृथ्वी के नमक है, नमक हो, प्रभु यीशु मसीह कहा, चीनी नहीं कहा, नमक हो कहा यीशु मसीह। हाँ मेरे प्रियो, और उस जगह में जब हम देखते हैं कि यरीहो नगर में जो पानी बुरा था, उस जगह में नमक को डाला गया। जब नमक डाला गया, तो नमक डालने के कारण से वो पानी ठीक हो गया, मतलब पानी
अच्छा स्वस्थ पानी हो गया, स्वच्छ पानी हो गया, स्वच्छ पानी हो गया, अच्छा पानी हो गया और वो पानी पीने लायक हो गया, मीठा पानी हो गया। हाँ मेरे प्रिय, नमक डाला, ये एक अच्छा प्रभाव था। नमक का एक अच्छा प्रभाव बुरा पानी को अच्छा पानी में बदल दिया, और वो भूमि जो गर्भ गिराने वाली थी, वो भूमि भी ठीक हो गया। वो भूमि में बच्चा उत्पन्न नहीं होने देने वाला था, लेकिन वो भूमि भी ठीक हो गया। मेरे पे उस नमक का प्रभाव था। आज हम और आपको प्रभु यीशु मसीह नमक कहा है ना? मत्ती की पुस्तक 5:13 में कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक का प्रभाव क्या है? वो सड़ाहट से बचाता है ना? मिस मीट मछली वो सब चीज को सड़ने से बचाता है। पहले के लोग रखते थे और काफी दिन तक लोग उस पानी को मीट मछली को काफी दिन तक उसका लेप बना करके नमक से उसको लगा करके बहुत अच्छा काफी दिनों तक लोग रख लेते थे, सड़ता नहीं था। पहले के लोग करते थे, है ना? और नमक जो है सड़ने से बचाता है। आज जानते हैं ईश्वर ने हम और आपको नमक बनाया है, नमक बनता है, और इसलिए आज बहुत सारे लोगों को हम सड़ने से बचा सकते हैं। और ये नमक का काम क्या है? स्वाद पहुंचाना। नमक का काम है स्वाद पहुंचाना। बहुत सारी खूबियां हैं नमक के अंदर में, बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन मैं बस संकट में बतलाना चाहता हूँ, स्वाद बनाता है। मेरे प्रियो, आज मसीह जीवन सुगंधित जीवन है। मसीह जीवन जो है एक अच्छा जीवन है। हम हमारे जीवन चरित्र को लोग देख करके लोग जो है लोग आशीषित होने पाए। हमारा प्रभाव अपने एरिया में कैसा है? हम अपने एरिया में कैसा प्रभाव डाल रहे हैं? हम क्या लोगों को स्वाद पहुंचा रहे हैं, या तो लोगों के लिए हम ठोकर का कारण बन रहे हैं? आज बहुत सारे लोग आज मसीह जीवन नहीं चल पाते हैं, और मसीह तो चर्च तो जाते हैं, लेकिन साथ में आप देखेंगे कई एक मसीहों का जीवन जो है वो सही नहीं, उनका आत्मिक जीवन सही नहीं, घर में पति पत्नी में सही नहीं बनता है, बाप बेटा में सही नहीं बनता है, सास बहू में सही नहीं बनता है। आज भी घर में कई प्रकार की लड़ाई, और घर का लड़ाई बाहर तक सुनाई देता है औरों को। जागल बंग संसारिक लोग है, वो लोग तमाशा देखते हैं, वे लोग को मजा आता है, ये लोग लड़ते हैं तो बहुत मजा आता है, लोग बोलते हैं आपस में। तो ये क्या है? चारों तरफ हम जो है हमारे ऊपर में बहुत सारी नजरें टिकी हुई है, हमको लोग देख रहे हैं, और कई किस्म के लोग हमको देख रहे हैं, नजर गड़ाए हुए हैं। ऐसे समय में हमको नमक बन करके चलना है, ताकि हम लोगों को स्वाद पहुंचा सके, हम लोगों को सड़ने से बचा सके। शैतान जो है लोगों के जीवन में सड़ाहट ला रहा है, शैतान लोगों के जीवन में पाप के कारण से, गलत काम के कारण से सड़ाहट को ला रहा है। आज आप देख रहे हैं एक से एक नशीला पदार्थ का लोग सेवन कर रहा है। अगल बगल में आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे लोग डेंड्राइट पी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग आज नशा पान कर रहे हैं, वे लोग ब्राउन शुगर ले रहे हैं। आज देखिए ब्राउन शुगर लेने के चक्कर में आज अगर उनको पैसा नहीं मिल पाता है तो वो लोग पागल सा हो जाते हैं, घर का टीवी बेच देते हैं, घर का मोबाइल वगैरह बेच देते हैं, घर का सामान कीमती सामान सब बेच दे रहे हैं, और लोग उसके उससे नशा खरीद रहे हैं, नशा पदार्थ नशीला पदार्थ खरीद रहे हैं और नशा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आप देख रहे हैं कि ये नशा पान के कारण से कई एक लोगों का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। हमारा प्रभाव क्या है? हम नमकीन है, नमक है, क्या हम उनको स्वाद पहुंचा पा रहे हैं? हमारे जीवन के द्वारा क्या उन लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है? हमारा प्रभाव कैसा है? आज हमारा प्रभाव अच्छा होना चाहिए। हमारे जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में बदलाव आना है। हम एक बहुत खास लोग हैं, हम बहुत खास लोग हैं। परमेश्वर ने हम और आपको नमक समझा, नमक बोला है, और इसलिए नमक जो है अगर उसका स्वाद बिगड़ जाए तो किसी चीज से फिर नमकीन नहीं किया जा सकता है। इसलिए नमक को अपना स्वाद बना करके रहना पड़ता है, अपना गुण को, नमक को चाहिए कि अपना गुण को बरकरार रखे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको चुना है। लिखा है बाइबल में कि तूने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम जाकर के फल लाओ, हाँ, और तुम्हारा फल बना रहे। परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। संसार में थे, पहला कुरिन्थी के पुस्तक में लिखा है, ना तो तुम बहुत ज्यादा कुलीन बुलाए गए, ना तो बहुत ज्यादा ज्ञानवान, लेकिन परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, जो है भी नहीं। परमेश्वर नीच और तुच्छों को परमेश्वर चुन लिया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर चुन लिया। नमक का वैल्यू अगर देखा जाए, नमक का दाम अगर देखा जाए 20, 25, 30 रुपया से ज्यादा नहीं रहता है ना, ज्यादा दाम नहीं है, लेकिन नमक का वैल्यू बहुत ज्यादा है।
है ना? नमक का वैल्यू है, दाम कम है, लेकिन नमक का वैल्यू बहुत ज्यादा है। हाँ, नमक छोटे व्यक्ति से लेकर, गरीब से लेकर मुकेश अंबानी, अडानी जैसे लोगों तक नमक का सेवन करते हैं मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, ये ऐसा गुण है उसके अंदर में आया है, पाया जाता है। हम और आप ऐसे लोग हैं। हाँ मेरे प्रियो, छोटे से लेकर बड़े के तक में हम लोग उपस्थित रहने वाले लोग हैं। परमेश्वर ने हमें नमक बनाया, हम अपना गुण को बरकरार रखें। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने जा रहा है, हजारों लाखों लोगों के बीच में परमेश्वर हमको खड़ा करने जा रहा है, और परमेश्वर हमको इस्तेमाल करेगा। हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग बचेंगे, हमारे जीवन के हम्म, द्वारा बहुत सारे लोग बचेंगे। हाँ मेरे प्रियो, हम्म, हमको अपने आप को नमक बना करके रखना है। परमेश्वर हम्म, प्रभु बहुत अपेक्षा करता है। लोग नाश हो रहे हैं, लोग नाश हो रहे हैं। भूमि गर्भ गिरा रहा है। हाँ, भूमि गर्भ गिरा रहा है, मतलब भूमि श्रापित हो गया है, भूमि श्रापित हो गया है। आज उस श्राप जगह में परमेश्वर हम और आपको उस जगह में नमक बना दिया है, ताकि हम उस श्रापित जगह को बदल सके। लोग सड़ रहे, लोगों को सड़ाहट को हम बचा सकें। परमेश्वर हम और आपको इस्तेमाल करना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा, तीसरा नंबर, सॉरी, तीसरा नंबर हो चुका है। चौथे नंबर मैं बताना चाहूंगा। चौथा नंबर में आइए, दूसरा राजा की पुस्तक और उसका चौथा अध्याय में हम लोग जाएंगे। उसी जगह में बगल में ही है चौथा अध्याय। दूसरा राजा की पुस्तक चौथा अध्याय में हम देखेंगे। तो चौथा अध्याय और उसका 38 से 41 पद में हम लोग देखेंगे। 38 से 41 पद में देखेंगे तो लिखा है, तब एलिसा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था, और भसुआकाओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे। और उसने अपने सेवक से कहा, हांडा हांडा चढ़ाकर भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया, और कोई जंगली लता पाकर अपनी आंकवार भर जंगली फल तोड़ ले आया, और फांक फांक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया, और वे उसको ना पहचानते थे। तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाने समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हांडे में जहर है, और वे उसमें से खा ना सके। तब एलिसा ने कहा, अच्छा, कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हांडे में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हांडे में कुछ हानि का वस्तु ना रही। अब देखिए इस जगह में क्या डाला गया, हांडे में जहर है। एलिसा बोला अपने सेवकों की, जाओ खाने के लिए कुछ, भविष्यवक्ता के चेले लोग आए हुए हैं, तो उन लोग के लिए खाने के लिए कुछ लाओ, पकाओ। तो हांडा में कुछ डालो, पकाओ। तो सेवक गया और कुछ लेकर के आया, पौधा वगैरह क्या क्या चीज लेकर के आया, जंगली लता सब लेकर के आया। नहीं जानता था उससे खाने का चीज है, साधारण जीवन जीने वाले तो थे। और फिर पका रहा है, पका लिया। उसके बाद पकाने के बाद में वो भविष्यवक्ताओं को, चेलों को दिया। अच्छा से खुशी खुशी लोग खाओ। और जब खाने के लिए वो लोग मुंह में डाला, तो जोर से चिल्लाया, अरे परमेश्वर के भक्त, यहाँ तो हांडे में क्या है, जहर है। हांडे में क्या है, जहर है। इस तरह से, और तब एकदम खा नहीं सका, वो लोग चिल्लाने लगा, है ना। आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, हमारा भारत देश जो है एक हांडा के समान बना हुआ है, जहां आज जहर ही जहर है, जहर ही जहर। और उस जहर को क्लीन करने के लिए परमेश्वर जो है हम और आप को मैदा के रूप में रखा है। जानते हैं, मैदा जो है आटा का सबसे सबसे सूक्ष्म, सबसे महीन चीज होता है। वो आटा जो थोड़ा सा मोटा होता है, और वही गेहूं से बना हुआ चीज रहता है, ठीक है। गेहूं तो फायदे का चीज रहता है, लेकिन आटा जो है उतना फायदा का नहीं है। वो जो है, मतलब मैदा जो है उतना उतना फायदा का नहीं होता है। और उस मैदा जो आटा से भी सादा महीन रहता है, वो जो सादा भाग रहता है, उसको वो मैदा कहा जाता है। और मैदा को
वो जो है उस हांडे में डाला गया। मैदा को उस हांडे में, जहां जहां वो लता था, जहां जहर था, जहां जहां खाने की वस्तु थी, उसमें जब डाला गया तो वो क्या कर दिया, उस हांडे का खाने की वस्तु को वो सही कर दिया, मतलब ठीक ठाक कर दिया। मेरे प्रिय जानते हैं, वो जो मैदा है वो उतना अच्छा काम का तो नहीं है, वो बीमारी पैदा करने वाला चीज है। मैं देख रहा था तो उसमें मैं स्टडी करने लगा, तो ये मैदा जो होता है फायदा का चीज नहीं होता है, जितना आटा होता है मैदा का चीज जो है उतना अच्छा नहीं होता है। तो लेकिन इस जगह में आप देखिए, ये मैदा क्या कर रहा है, ये मैदा पूरे हांडे का वो जहर का चीज को काट दिया, खत्म कर दिया। हाँ मेरे प्रियो, हम और आप समाज की दृष्टि में उतना उतना खास दिखाई नहीं देते, पढ़े लिखे कम होगा होगा हमारे पास में कोई एजुकेशन नहीं है, हमारे पास में कोई गाड़ी बंगला नहीं है, हमारे पास में कोई खास और लोगों के समान कोई जीवन शैली अच्छा नहीं है, हो सकता हम निम्न वर्ग के लोग हैं, हम समाज की दृष्टि में बिल्कुल निम्न स्तर के लोग हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर जब हमको इस्तेमाल करना चाहेगा ना, तो हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित होंगे। परमेश्वर हम और आपको, एक मामूली इंसान को अच्छे लोगों के बीच में भेजता है। परमेश्वर हम और आप जैसे लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, और जाओ कहता है हमको हांडे में डाला जाना है। हांडे में डाला जाना जरूरी है, वो हांडा में जहर है मेरे प्रिय, लेकिन वो जहर जहर जो है वो वो मैदा को जहरीला नहीं कर सका। ये प्रभाव होना है। हाँ मेरे प्रियो, मैदा उस जहर को हटा दिया। मैदा के अंदर में इतना पावर था कि उस हांडे में जो जहर था वो जहर को हटा दिया। हम और आप के अंदर में इतना सामर्थ परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने अभिषेक दिया है। लिखा है जो पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग पर बांधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग पर खोलेगा। परमेश्वर ने हमको ये अधिकार दिया है मेरे प्रियो। समाज की दृष्टि से गैर गुजरे हो सकते, कोई बात नहीं। समाज हमको बोलता है नीचे तू चारे किस्तान किस्तान किस्तान, ये लोग ये हालेलुया हालेलुया करने वाला लोग है, ये लोग रोने वाला लोग, ये लोग चिल्लाने वाला लोग है। कोई बात नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर के दृष्टि में हम अनमोल हैं। हालेलुया, परमेश्वर के दृष्टि में प्रतिष्ठित है। परमेश्वर जो है हमको इस्तेमाल करता है ऐसे जहरीला जगह में, हमको जहरीला जगह में हमको डाला जाना है। और हम हैं, चारों ओर जहर फैला हुआ है, शैतान का पाप का जहर को फैला दिया है, व्यभिचार का जहर को फैला दिया है, हाँ हिस्सा डाह का जहर को फैला दिया है, पूरे रीति से शैतान फैला दिया है पाप का जहर को। ऐसे पाप का जहर को काटने के लिए परमेश्वर आज हम और आपको इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु हमको इस्तेमाल करना चाहता है। जाओ और बताओ मेरे बारे में। जहर काटने वाला तो यीशु मसीह है, लेकिन हमको इस्तेमाल करता है, हम एक माध्यम है। हाँ मेरे को वो मैदा मैदा कोई 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 मैदा में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से डाला गया, परमेश्वर की ओर से मैदा डाला गया, और इसलिए वो मैदा के अंदर में उतना पावर था कि जहर को वो काट दिया। उसके बाद में बोला एलिसा कि अब जाओ, आप बांट दो, हाँ इनको खाने के लिए दे दो। और जब खाने के लिए दिया, वही चेले लोग, वही उस वक्त के चेले लोग जो खा रहे थे, उनको बहुत मजा लगा खाने में। कितना पुरसा पुरसा के लोग खाए, डबल ट्रिपल लोग खाने लगे, कितना अच्छा से लोग खा करके लोग तृप्त हो गए। हाँ मेरे प्रियो, हम और आप जो है, लेकिन हमको क्या है, हांडे में डाला जाना जरूरी। हांडे में जहर है, हांडे में गड़बड़ी है, हमको उस गड़बड़ी जगह में हमको परमेश्वर बोलता है देखो मैं तुम्हें समय क्या करता हूँ, ऐसे जगहों में भेजता हूँ ना, भेड़ियों के पास, जहाँ भेड़ की नाई तुम्हें भेड़ियों के पास भेजता हूँ। तुमको हमको प्रभु भेजता है ऐसे भेड़ की जगह में, हमको अच्छा जगह में नहीं भेजता है। प्रभु हमको सेवकाई करने के लिए, प्रभु हमको अपना कार्य करने के लिए, प्रभु अपने योजना को पूरा करने के लिए हमको जो है ऐसे जहरीली जगह में भेजता है, जहां जहां गड़बड़ी है, ऐसे जगह में प्रभु हमको भेजता है। क्या हम तैयार हैं अंडे में डाले जाने के लिए? हमको आज उसके लिए तैयारी करना चाहिए। आइए इस साल, इस नए साल में हम एक नए रीति से हम प्रभु का काम करें, हम नए रीति से प्रभु का काम करें। हम एक रिक्स ले हांडे में जाने के लिए, हम रिक्स ले, हम जो है ऐसे यरो नगर के जैसे जगह में जहां गर्भ गिलाने वाली जगह है, और जहां का पानी जो है सही नहीं है, वैसे जगह में जाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें।
हाँ मेरे प्रियो, और एक उदाहरण है, मैं उसको बतलाना चाहता हूँ, जो योना की पुस्तक 1 अध्याय में हम पाएँगे, योना की पुस्तक 1 अध्याय उसका 12 और 15 पद में अगर हम पाते हैं, योना की पुस्तक में, तो उसमें हम उसमें हम कुछ बातों को देखने पाएँगे और उस जगह में जब योना जो है भाग रहा था ना, योना जो भाग रहा था तर्शीश की ओर, हम लोग जानते हैं योना को परमेश्वर बोला कि तुमको निनवे नगर की ओर जाना है। वहाँ के लोग जो हैं क्या कर रहे हैं? व्यभिचार में, कई प्रकार के पापों में वहाँ जो है पड़े हुए हैं और उस जगह में जाओ। वहाँ जा कर के तुमको क्या करना है? वहाँ बताना है, वहाँ बताना है परमेश्वर के देखो 40 दिन के अंदर में क्या करेंगे, ये इस नगर को नाश करने जा रहा है परमेश्वर बोल के बताना है। और उस जगह में हम देखते हैं 1,20,000 लोग उस नगर में, निनवे नगर में थे। और लेकिन परमेश्वर जो है इसको भेजा तो जरूर, लेकिन वो जो है ना जा करके वो निनवे नगर की ओर, निनवे नगर की ओर ना जा करके तरसीस की ओर भाग रहा है। और इसराइल से तरसीस की दूरी जो है लगभग 2500 किलोमीटर लगभग दूर है, स्पेन में है। और ये 2500 किलोमीटर लगभग दूरी है इसराइल से, और उस सबसे लंबा दूरी की ओर जाने के लिए तैयारी कर रहा है। और निनवे नगर जो है बिल्कुल नजदीक है, इसराइल से बिल्कुल सामने वाला जगह है, बिल्कुल 800-900 किलोमीटर लगभग दूरी है। यहाँ ना जाकर के ये दूरी जगह 2500 किलोमीटर वाला दूरी जगह में भाग जाने के लिए चला जा रहा है, मतलब दूर जाना चाह रहा है। लेकिन हम देखते हैं बाइबल परमेश्वर से भाग कर कहा जाएगा। तब लिखा है कि जिस नाव में चढ़ा, जिस जहाज में चढ़ा, वहां आंधी और तूफान आने लगा। आंधी और तूफान आ रहा था, हम लोग जानते हैं ना, आंधी तूफान आने लगा। और तब वो जो है लोटरी करने लगा। और उस जगह में तो सब कहानी को मैं नहीं बता रहा हूँ, लेट हो रहा है इसलिए, आप लोग कहानी जानते हैं ना। तो जब लोटरी करने लगा तो लोटरी निकला इसके ऊपर में, योना के नाम से निकला। और तब योना पकड़ा गया और योना को लोग बोलने लगा कि तू क्या कारण है कि इतना, जब ऐसा आंधी आया, तूफान आ रहा है, तो ये बताया कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, मैंने परमेश्वर का कहना नहीं माना, परमेश्वर के विरुद्ध मैंने ऐसा गलती किया, इसलिए मेरे कारण से ही ऐसा आंधी तूफान आया है। इसलिए अब आंधी तूफान कैसे शांत होगा, कैसे होगा? तो ये बोलता है कि अब हम एक ही उपाय है, अब हमको क्या करो, समुद्र में फेंक दो, है ना। समुद्र में तुम लोग फेंक दोगे तो अभी आंधी तूफान शांत हो जाएगा। और नाव पूरा डूबने जैसा हो गया। और जानते हैं वे लोग जो है बाइबल में हम 2 अध्याय और उसका 2 अध्याय उसका 12 पद में, और 2 अध्याय उसका 12 पद में, और उसका सॉरी 1 अध्याय में, 1 अध्याय 12 पद और 15 पद में लिखा है। 15 पद में लिखा है, तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। सुनिए, भयानक लहरें थम गई। जैसे उठा करके योना को फेंका, वैसे ही लहरें जो थी, आंधी तूफान थम गया, रुक गया। हाँ मेरे प्रियो, आज सब यहाँ हमारा संसार में बहुत सारा आंधी तूफान चल रहा है, दुनिया बहुत ज्यादा गड़बड़ी चल रहा है। हाँ मेरे प्रियो, ऐसे जगह में परमेश्वर जो है हमको चाहता है कि हम जो है फेंक दिया जाए। जब तक आप समुद्र में फेंके नहीं जाएंगे, जब तक इस समुद्र में आप फेंके नहीं जाएंगे, तब तक आंधी तूफान शांत होने वाला नहीं है। हम और आप आंधी तूफान को शांत करना है, यहाँ का माहौल को ठीक करना है, हमारा भारत का माहौल को ठीक करना है मेरे प्रियो। तो हमको शहीद होने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा, हमको समुद्र में फेंका जाने के लायक तैयार होना पड़ेगा। हाँ मेरे प्रियो, समुद्र में डूबने के लायक हमको अपने आप को तैयार होना पड़ेगा। बहुत सारे पास्टर्स लोग शहीद हो गए मेरे प्रियो, प्रभु का काम करते करते। हाँ, आज ग्राम स्टेंस के बारे में हम लोग जब सुन रहे थे, ग्राम स्टेंस उनके 2 बच्चे शहीद हो गए। उनकी मम्मी जो है वो उनका इंटरव्यू, उनके छोटी बेटी को इंटरव्यू, उसकी बेटी को इंटरव्यू लिया गया। उन्होंने कहा, मैं उन लोगों को माफ कर देती हूँ जो जो मेरे पापा को मारे, बेटी को पूछा गया तो जो मेरे पापा को मारे, मैं उनको माफ कर देती हूँ, क्योंकि मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरे दोनों भाई और मेरे पापा जो है यीशु मसीह के समान यीशु मसीह के लिए शहीद हो गए। उनके हस्बैंड, उसके वाइफ को भी पूछा गया, उनका वाइफ भी कहते, यीशु मसीह जब मेरे पाप को क्षमा कर दिया है तो मैं भी उन अपराधियों को क्षमा कर देती हूँ। बोल के कितना बड़ा दिल था इनका कि क्षमा कर दिया ऐसे अपराधियों को। मेरे प्रियो, वे लोग सच में मेरे प्रियो शहीद होने के लिए तैयार हुए। अस्ट्रेलिया से हमारे बीच में यहाँ उड़ीसा में, उतना दूर
मिशनरी बन करके आए। मेरे प्रिय समुद्र में वे लोग कूदने के लिए तैयार थे, समुद्र में कूदने के लिए तैयार थे। मेरे प्रियो आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आज हमको भी समुद्र में समुद्र में कूदने के लिए, समुद्र में हमको हमको जाने के लायक हमको तैयार होना पड़ेगा। जब तक हम समुद्र में नहीं जाएंगे ये आंधी तूफान शांत होने वाला नहीं है। हमको प्रभु के लिए अगर शहीद भी होना पड़े तो हमको शहीद होने के लिए तैयार होना चाहिए। समुद्र में हमको गिरने के लिए, समुद्र में हमको जाने के लिए तैयार होना पड़े, तभी आंधी तूफान शांत होगा और वहां के लोग नाश होने से बचेगा। समुद्र में जब फेंका गया योना को, तब वहां का जो नाविक लोग हैं, जब वहां के बिजनेसमैन लोग थे, वे लोग बच गए, वे लोग का जान बच गया। जब तक योना था समुद्र में तब तक खतरे में थे लोग। मेरे प्रियो और जब तक हम ऐशो आराम का जिंदगी जिएंगे, जब तक हम ठीक ठाक जिंदगी जिएंगे, जब तक हम आराम का जिंदगी जिएंगे, लोग खतरे में रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम आंसू बहाएंगे, जिस दिन हम रोएंगे, जिस दिन हम उपवास करेंगे, जिस दिन हम प्रार्थना करेंगे, जिस दिन हम प्रभु के दुख उठाना शुरू करेंगे, मेरे प्रियो उस दिन से प्रभु लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाना शुरू करेगा, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना शुरू करेगा। आज क्यों नहीं बच रहे हैं लोग? क्योंकि हम आराम से रह रहे हैं। क्यों लोग उधार नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम प्रभु के काम को करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। हम समुद्र में डेगने से डरते हैं, हम समुद्र में जाने से हम डर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो आज की सुबह मैं आपको शायद करना चाहता हूं, समुद्र में आप जाने के लिए आप एग्री हो जाइए। आपका समुद्र में जाने से बहुतों का जीवन बच जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, शहीद होने के लिए अगर आप तैयार हैं प्रभु के लिए, अगर प्रभु अगर चाहेगा तो मेरे पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। और इसलिए जब पौलुस कहता है तो उस वचन को मैं भी क्लेम करता हूं। आज मैं भी इस वचन को एक्सेप्ट करता हूं। मैं प्रभु के लिए मरने जीने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे मरने के द्वारा से अगर लोगों को उद्धार होता है, लोग प्रभु को जानते हैं, लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं, तो मेरे प्रियो ये इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। हमारा प्रभाव समुद्र में जाएंगे तभी दिखाई देगा। समुद्र में जाएंगे, समुद्र में हम फेंके जाएंगे तभी हमारा प्रभाव दिखाई देगा। ग्राम स्टेज समुद्र में फेंका गया मतलब मारा गया और वहां दिखाई दिया प्रभाव। आज उड़ीसा में बहुत सारे मसीही लोग बन गए, उड़ीसा में बहुत सारे लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, जो बीज बोया गया, इस थोमा हमारे इंडिया में आया, समुद्र में या समुद्र में फेंका गया। बोला जाए तो ये समुद्र क्या है, संसार है, ये वहां इंडिया में आया और यहाँ मारा गया, बेमौत मारा गया, शहीद हो गया थोमा। लेकिन आज उसके शहीद होने से पूरा साउथ इंडिया जो है प्रभु को ग्रहण कर रहा है। हाँ मेरे प्रियो, 80% से अधिक लोगों ने प्रभु को पाया। हाँ मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रभु को पा रहे हैं आज। इसलिए एक बार हमको शहीद भी, कई बार हमको कष्ट और तकलीफ के साथ में जाना पड़ेगा, हम उसके लिए तैयार हैं। तैयारी कीजिए। इस साल हम नए रीति से प्रभु का काम करेंगे। हमने लिखा कि हमको खाली होना है मटका में। पहली बात हमने सुना, मटका खाली होना है और मटका में पानी भरा जाएगा, मटका में पानी भरा जाएगा। मेरे प्रियो, वो पानी पवित्र आत्मा रूपी पानी जब आएगा, वो पानी बदल जाएगा दाखरस में और तब परिवर्तन लाएगा, वो परिवर्तन लाएगा हमारे जीवन में। जो परमेश्वर का आत्मा आएगा तब हमारे जीवन के द्वारा परिवर्तन हमारे इलाका में, हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव, हमारे समाज में परिवर्तन आएगा। हाँ मेरे प्रियो, और हमने कहा मारा का पानी खारा था, लेकिन उस जगह में एक पौधा डाला गया वो खारा पानी में। जब वो खारा पानी में जब डाला गया मेरे प्रियो पौधा, तो पौधा डाले जाने से वो पानी जो मीठा हो गया, वो पौधा आज हम और आप है। और तीसरी बात जो हमने रखा कि यरीहो नगर में जो पानी बुरा था उस जगह में नमक डाला गया और नमक डाले जाने के कारण से वहां का पानी ठीक ठाक हो गया। मेरे प्रियो, हम और आप नमक है, हम और आप इस संसार में चुने गए हैं और हमको परमेश्वर डाल दिया है। जाओ और सुनाओ लोगों को बताओ। लोग आज मर रहे हैं, लोग आज मर रहे, बेमौत मर रहे। लोगों को बताओ तुम नमक हो, तुम अपना पहचान बताओ, तुम अपना गुण को प्रकट करो। हाँ मेरे प्रियो, हम अपना गुण को प्रकट करेंगे, लोग बचेंगे, लोग सड़ने से बचेंगे, लोग प्रभु में आएंगे। हाँ मेरे प्रियो, और चौथी बात हमने कहा हांडे में जहर था, हांडे में जहर था और जहर में, उस हांडे में डाला गया मैदा।
वो डाला गया मैदा, मैदा जहर में घुल नहीं गया, मैदा जो है जहर नहीं बन गया, लेकिन मेरे प्रियो मैदा जरूर जहर को खत्म कर दिया। हम और आप वो मैदा है जो जहर को काटने वाले लोग हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम अपने इलाका के जितने भी जहर हैं, सारे शैतानी जहर, जितने भी अंधकार की शक्तियां हैं, जितने भी पाप का जहर है, सबको हम खत्म करने वाले बन जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। और चौथी बात जो हमने आपके पास में पांचवी बात जो हमने रखा कि योना समुद्र में, जैसे जब तक समुद्र में नहीं नहीं गया, समुद्र में जब तक वो डाला नहीं गया, तब तक वो जो लोग थे, बिजनेसमैन लोग थे, नाविक लोग थे, वे लोग नहीं बचे। समुद्र में जब फेंका गया तभी लोग बच गए। मेरे प्रियो, हम और आपको परमेश्वर अच्छा इस्तेमाल करना चाहता है। जब तक हम परमेश्वर हमको इस्तेमाल करना चाहता है, हम जरूर प्रभु को काम करें। और हमको अगर शहीद भी होना पड़े प्रभु के लिए, तो हमको शहीद होने के लिए भी तैयार होना चाहिए। मार खाने के लिए कई एक बार हमको जब कुछ भी नहीं सूझता है, तो कई एक बार हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। परमेश्वर अगर चाहेगा तो हम मार खाएंगे जरूर, अगर नहीं चाहेगा तो कोई हमको छू नहीं सकता है। हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहें और पौलुस के साथ समान कहें, मेरे सामने, मेरे आगे कलेश और बंधन मेरे पास हमेशा खड़ा रहता है, हमेशा सामने है। कलेश और बंधन हमारे साथ भी, हमारे लिए आराम का जिंदगी नहीं है, हमारे लिए आराम हराम है मेरे प्रिय। हमारे आराम के कारण से बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारे आराम करने से बहुत सारे लोगों का जिंदगी बर्बाद हो जा रहा है। इसलिए आइए हम नया रीति से इस साल हम जिए प्रभु में, और प्रभु हम सबको इस्तेमाल करे। और प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मैं इस वर्ष इस्तेमाल होना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए मैं आशीष का कारण बनना चाहता हूँ। आइए हम छोटा प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारी मदद करे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने पिता परमेश्वर हमारे बीच में अपनी उपस्थिति को दिया है। मेरे परमेश्वर पिता, जो कुछ भी आपने वचन से बातचीत किया पिता, हे मेरे प्रभु जी, जो प्रकाशन को आपने दिया मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये पिता परमेश्वर प्रेयर ग्रुप के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हम प्रभु दुआ करते हैं पिता, इन सारे प्रियो को आशीष कर, और खास करके प्रभु जी ब्रदर मतियस के लिए, जो प्रभु जी बड़ी झुंड की अगुवाई करते हैं पिता। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, आप उनको भी प्रभु जी और भी लगातार इस्तेमाल करते जाइए पिता, इनके माध्यम से और बहुत सारे लोग बचाए जाए पिता। हे मेरे प्रभु जी, और पूरे ग्रुप के लोगों के लिए दुआ करते हैं पिता, आप इस्तेमाल करो मेरे परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर, ये प्रभु आपके लोग हैं पिता, प्रभु जी जिनको आपने चुना है मेरे प्रभु विशेष कार्य के लिए पिता। मेरे प्रभु, आप इस वर्ष प्रभु एक नई रीति से आप इस्तेमाल करो। हाँ पिता, इनका प्रभाव एक अलग प्रकार का प्रभाव हो प्रभु जी। लोग सीएम को लोग देखने के लिए लोग दौड़े भागते हैं पिता, लोग पीएम को लोग देखने के लिए भागते हैं, लोग परमेश्वर आपके दास को लोग आपको लोग देखने के लिए दौड़े, आपके लोगों के तरफ लोग दौड़े पिता परमेश्वर। है मेरे प्रभु जी, क्योंकि आप अपने लोगों को प्रभु जी एक ऐसा प्रभावी व्यक्ति बनाएंगे पिता। हे मेरे प्रभु, दुआ करते हैं पिता, आप इस्तेमाल करना प्रभु जी। धन्यवाद इस नए वर्ष के लिए प्रभु, और इस नए वर्ष में आप अपने लोगों के लिए एक अपनी योजना को प्रभु नए रीति से प्रकट कर पिता, और इस्तेमाल कर। धन्यवाद खुदावन, प्रार्थना को सुनने के लिए। हर बात को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, दुआ मांगते सुने और दया से स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन।